नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवा हो चुके राज्य में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसे पूरा करने में धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद से लगे हुए हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर समिट से लेकर युवा महोत्सव और नकल विरोधी कानून से लेकर स्वरोजगार युवाओं के सुनहरे सपने को साकार करने का साधन की तरह देखा जा रहा है। मगर कांग्रेस धामी सरकार के दावे को युवाओं को ठगने का जरिया करार दे रही है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। पहले दिखाते एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के सुनहरे सपने साकार करने की कवायद में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेशकों को आकर्षित करने तक बीजेपी लगातार युवाओं की हितैषी होने का दम भरती दिखाई दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के नकल विरोधी कानून के सहारे भी सरकार इस बात का भरोसा युवाओं को दिला चुकी है कि उत्तराखंड में युवाओं के सपने धामी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। कोशिश है हमारे विभाग की कि उत्तराखंड के युवा को आगे रोजगार उपलब्ध हो, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, किसी पर ना हो, इंडिपेंडेंट के रूप में खुद काम करें। और सरकार की योजनाओं के अभाव से भी बहुत बार युवा जो है वो जॉब से वंचित रह जाता है। तो हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड के युवा को एक जगह बुलाया जाए, उनको सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सबके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएँ, उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो जापान जा रहे हैं, जो हमारा पहला ITI विभाग के द्वारा, जो हमने सेवा योजना विभाग के द्वारा एक आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सेल शुरू किया था, उसमें 35 बच्चे हमारे जापान जा रहे हैं। लगभग 1 से सवा लाख की उनकी तनख्वाह होगी। तो उनको आज हमने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया है। लगभग 800 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उनके रोजगार के प्रसिद्ध पत्र बांटे गए हैं। एक तरफ तो सरकार युवा महोत्सव में 3 बड़े MOU साइन कर युवाओं की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के कदम सुनिश्चित कर रही है, तो वहीं स्वरोजगार का पाठ पढ़ा युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के गुर भी सिखा रही है। लेकिन धामी सरकार के दावे विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पल्ले पड़ते दिखाई नहीं देते। तभी तो कांग्रेस इसे बीजेपी की ब्लफबाजी बता युवाओं को ठगने का जरिया बता रही है और सरकार पर भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर युवाओं पर लाठियां भाजने का आरोप लगा रही है। युवा उत्सव आज सरकार मना रही है, अच्छी बात है। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आप देखिए कि युवा परेशान है, पेपर लीक प्रकरण के बाद लगातार नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगा रहा है, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं गांधीवादी तरीके से, तो सरकार बात करने की जगह उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। अभी भी युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ आप युवा महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप युवाओं पर बर्बरता कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, वो भली भांति समझ रहा है। अगर आप युवा महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं की भागीदारी अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं की जो पीड़ा है, जो युवाओं का दर्द है, उनके रोजगार के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना होगा। अब देखना ये है कि युवा हो चुके उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती में धामी सरकार कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। देहरादून से परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया।
साथ ही कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू भी साइन किया गया। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों पर जानकारी भी मिल सकेगी। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेज़ी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ एमओयू भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। देहरादून में सरकार युवा उत्सव के रूप में इसे मना रही है। इस दौरान प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट को इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां बीजेपी उत्सव मना रही है तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर दे रही, वहीं बेरोजगारों पर लाठियां चलाने और नौकरियों में धांधली का काम भी किया जा रहा है, जिसका परिणाम बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक न होने की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई वंचित हो रही है, जिस कारण स्थानीय लोगों ने प्रशासन और शासन स्तर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों ने कहा कि यह पिछले काफी समय से शिक्षक नहीं है, जिस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बता दें कि बोर्ड वाले विद्यार्थियों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। बोर्ड क्लास में पढ़ते हैं, जो 10th और 12th में है, अभी तक यहाँ टीचर नहीं आए, जो कि बहुत खेद की बात है। सरकार मतलब हमने बहुत कोशिश कर ली है, आज हमें जुलूस निकालना पड़ रहा है और आगे नहीं होगा तो आगे हम और भी वो करेंगे अगर टीचर नहीं आए यहाँ तो। बच्चे बहुत परेशान है, पता नहीं मतलब बच्चे ऐसे बहुत टेंशन में है कि कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। हम ही जानते हैं, हम ही लोग जानते हैं कि कैसे वो कवर कर रहे हैं और टीचर कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये हम ही को पता है, वो टीचरों को पता है, ये हम ही को पता है। लेकिन हम सरकार से ये गुजारिश, शिक्षा विभाग से ये गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द यहाँ टीचर लाए जाए, नहीं तो आगे हम जुलूस निकालेंगे या तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर खेलों का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मेंढोली का कहना है कि जिस तरह से एशियाई गेम में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक और विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। हरिद्वार में पुलिस को बीते महीने सूचना प्राप्त हुई। बता दें कि हिल बाईपास रोड पर रबर फैक्ट्री के सामने जंगल के अंदर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला। वहीं इस पूरे मौके पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि शव की शिनाख्त और घटनाक्रम के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर मॉनिटरिंग की कमान स्वयं संभाली है।
देहरादून में राज्य के शिक्षक अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षकों ने 16 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही शिक्षकों ने सरकार को 30 अक्टूबर तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने की दशा में आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुथौल का कहना है कि शिक्षक समाज के निर्माण के कारक हैं और हमें उनके प्रति पूरा सम्मान रखना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। निश्चित रूप से शिक्षक समाज के निर्माता है और हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है और उनके जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पूरे विषय तकनीकी विषय है, उन पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। उसका निराकरण क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे इस पर कार्रवाई गतिमान है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। बता दें जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक मौजूद रहे। डोल मार्ग के पास होटल रिवर व्यू में मामले में सफेद पोस्ट लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने यह धरना दिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है कि ये होटल भाजपा के नेता संचालित करते थे, तो आखिर पुलिस होटल मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जिसको लेकर कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया है। पोस्ट मत कीजिए, सत्ताधारी सफेद पोस्ट कीजिए कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो, 5 किसानों के थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उस पे है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे सीधे आपने बार वालों पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे सीधे खुले हुए उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्मैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को आरक्षण को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक होगी, जिसको लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी। बैठक में समिति के सभी सदस्य विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चौमोली, उमेश शर्मा, शहजाद, मनोज तिवारी, भुवन कापड़ी शामिल होंगे। साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से रखे गए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश संगठन उनके आने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का दौरा अभूतपूर्व और जनसभा ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ के परंपरा के अनुसार उनके स्वागत की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ अभी तक कि पिथौरागढ़ के अंदर अभूतपूर्व बड़ी जनसभा हम लोग करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड राज्य के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता में उत्साह भी होता है और हमेशा कुछ न कुछ देकर गए हैं। और इस राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनका पुनः दौरा और काफ़ी कुमाऊं के क्षेत्र में खासतौर पर वहाँ का जो पर्यटन विभाग है, वहाँ का भी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, उसके विकास में ये जो दौरा है सार्थक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ आ रहे हैं। बता दें जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुथौल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में आएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जनता उत्साहित है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का दौरा है, जिसमें वो भगवान के आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। उसके उपरांत वो वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए हमारी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से
पूरी तरह से उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। लोग उनके आने से अति उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए ये उत्तराखंड के लिए उनकी ये पिथौरागढ़ की यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने परखी स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत। चंपावत के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकारियों की पीठ थपथपाई। इसके साथ ही मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उप जिलाधिकारी जिला चिकित्सालय टनकपुर, जिला चिकित्सालय चंपावत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलथी चंपावत, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही साथ सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल में डेंगू वार्ड, मच्छरदानी की उचित व्यवस्था के साथ ही चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिड़काव की उचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोवा में आयोजित खेल प्रतियोगिता में 28 राज्यों में उत्तराखंड की सोनिया ने राष्ट्रीय स्तर की रेड रन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रथम रेड रन मैराथन 2023 में राज्य का डंका बजा, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने सोनिया की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है। गोवा में आयोजित इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों 8 संघ शासित प्रदेशों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के सचिव स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य की तरफ से सभी प्रतिभागियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में 2 युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल रील बनाने के लिए एक युवक ने बीच चौराहे पर ही खाट बिछाई और इस पर लेटकर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस को रील मिली तो कुछ देर बाद 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि घटना शिमला बाईपास के चौक स्थित सेंट जूडस चौक की है, जहां से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक युवक ने चौक पर ही खाट बिछाकर चादर ओढ़कर वीडियो बनाया है। बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में गौरव कश्यप और अब्दुल शमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया कि लाइक्स और शेयर के लिए कुछ लोग आपत्तिजनक वीडियो या कानून विरुद्ध ऐसे वीडियो बनाते हैं। और आज ऐसे ही एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जो सेंट जूड चौक पर चरपाई लगाकर प्रातःकाल वहां पर बैठ गए और वहां पर रील बनाई गई थी, उसको अपलोड कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स भी आए और उसमें इस चीज़ की भर्त्सना भी की गई कि एकदम एक्ट गलत है। और इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल द्वारा इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जाँच की गई और जाँच के बाद इसमें थाना पटेल नगर पर मुकदमा भी 2 लोग पर दर्ज किया गया, जिनका नाम गौरव और अब्दुल है। और इनके द्वारा बताया गया कि अपने रील्स बनाकर लाइकिंग्स के लिए उनके द्वारा प्रातः जो है चौक पर खटिया चरपाई बिछाकर एक रील बनाई गई थी और भविष्य में उन्होंने कहा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जो इन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया, जो पब्लिक सेंटीमेंट से जो कमेंट्स देखे गए, जो कानूनी रूप से विधि सम्मत नहीं था, उसके खिलाफ दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नैनीताल में घटगढ़ के पास एक बस खाई में गिर गई। बता दें कि बस में 32 लोग सवार थे जो कि नैनीताल घूमने आए थे, लेकिन नैनीताल मार्ग पर बीच में ही बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। फिलहाल एसएसपी प्रहलाद मीणा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है और बाकियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देहरादून में गढ़वाल कमिश्नर 4 धाम के दौरे पर हैं। बता दें कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गढ़वाल दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के बाद से यात्रा इस समय पूरे पीक पर चल रही है। बद्रीनाथ धाम में ही लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थिति अन्य धामों की भी है, इसलिए सभी जनपदों में जाकर समीक्षा करूंगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, आपको पता है कि बरसात के बाद अभी यात्रा काफ़ी
इस समय अपने पीक पर चल रही है और केदारनाथ जी में तो प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोग के श्रद्धालु आ रहे हैं। सेम स्थिति बद्रीनाथ जी की और हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धामों की भी है और इसी यात्रा की जो चल रही है उसको और सुचारू ढंग से चले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी के सिलसिले में आज से मैं अपना गढ़वाल का दौरा प्रारंभ कर रहा हूं और जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा करूंगा और पूरा प्रयास होगा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना न करें। खबर देहरादून से है, जहां नैनीताल में हुए बस हादसे को सीएम धामी ने ट्वीट किया है। बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट में बाबा केदार से सभी यात्रियों को सकुशल होने की कामना कही है। साथ ही साथ घायलों को उचित उपचार देने के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। राजधानी देहरादून में एक के बाद एक जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है, इंग्लैंड की निवासी एनआरआई महिला के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। बता दें कि महिला की राजपुर रोड में करोड़ों की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के 3 शातिर अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सबके खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 412, 420, 467, 468, 471, 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, इस केस में जुड़े 3 लोग का जो अभी आकस्मिक डेथ की बात आई है, ये अभी प्रारंभिक स्टेज में है, चूँकि हमारे पास ऐसे कोई प्रामाणिक कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा संगठित गिरोह चल रहा है जिसमें इंटरस्टेट कहा जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ के लोग भी शामिल हैं और इंटरस्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट के भी शामिल हैं जो बाहर दूसरे प्रांतों के हैं और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जड़ें इसमें काफ़ी मजबूत हैं। और जो इसमें एक्सेस पाने वाले बाइंडर्स थे, जिनका कहा जाए जो एक्चुअल काम करते थे, सारे षड्यंत्र का एक सूत्रधार थे, जो रजिस्ट्रियों को या कागजों को चेंज करते थे, वहाँ से निकालते थे, उसमें ऐसे 3 लोग हैं जिनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हुई है। कि मृत्यु की परिस्थितियाँ क्या रही हैं और उस पर क्या जांच हुई थी या उनके घर वालों को कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं थे, ये सभी बिंदु हमारी इन्वेस्टिगेशन का इसलिए पार्ट बन गए हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी देखा जाए तो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।